हेलो भाई, स्वागत है एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं IRL का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। जैसे आपको पता ही होगा, इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था पर 7 अप्रैल 2024 से एग्जाम कंडक्ट हो चुका था, लेकिन बहुत से ऐसे लड़के थे जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में जो कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में ही जानने कि इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला 2024 में। इससे पहले जो एग्जाम हो चुका है 2022-23 में जिस हुआ, उसमें जो है कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा गया था, कितने में जो लड़के सिलेक्टेड हुए हैं वो जो अभी ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि इसका जो है कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में कट ऑफ जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था। पहला, दूसरा क्या था कि उस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा गया था। तीसरा पॉइंट जो है, अगर जो है उसमें सीटों की संख्या कितनी थी, है ना। उसके बाद आपको ये भी समझना होगा उस दिन तो क्या कहीं और भी एग्जाम देखने को नहीं मिला था। तो फिलहाल हम लोग सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इस दिन क्या क्या एग्जाम पूछे गए थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था, और फाइनली हम लोग जो है रिपोर्ट तैयार करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो प्लीज जो है आप हमारे इस वीडियो एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको पता चल सके अगर आप इतना स्कोर अप कर पा रहे हैं तो आप जो है अपने आप को सेल्फ स्कोर में महसूस कर सकते हैं, हाँ, दिक्कत नहीं। तो चलिए लोग डिस्कस करते हैं कि IRL के एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता होगा, IRL में जो 5 यूनिट में वैकेंसी निकाली गई थी, है ना। इससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि उसी दिन जो है 7 अप्रैल 2024 को 3 एग्जाम कंडक्ट हुआ था। पहला आपका IREL, दूसरा था आपका RFCL, तीसरा जो था आपका GRSE करके जो है 3 एग्जाम उसी दिन कंडक्ट कराया गया था। तो बहुत से लड़के थे जो वो डिवाइड हो गए थे। इसको आप एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो उसमें आप देखते होंगे अगर कहीं पार्टी होता है, कहीं शादी फंक्शन में होता है, तो अगर आपके गांव में अगर एक पार्टी रखा गया तो सारे गांव वाले जो है जाते हैं उसी पार्टी अटेंड करते हैं। तो उस दिन जो है वहाँ पे बहुत सारा क्राउड भीड़ हो जाता है, तो उस भीड़ को जो है कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होने लगता है। लेकिन कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि उसी दिन जो है सेम डे में 1 ना 2-3 पार्टी रखे जाते हैं, 2-3 पार्टी होते भी हैं। तो उस दिन क्या होता है, कुछ गांव वाले जो सारे पार्टी अटेंड करने के साथ साथ जो है कुछ भीड़ जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो उस भीड़ को इजीली से कंट्रोल भी कर लेते हैं और अच्छे से खाना पीना सब कोई खा भी लेते हैं। तो सेम केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं IRL का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि बहुत से लड़के जो हैं एग्जाम अटेंड नहीं किए हैं। जो यहाँ पे ये प्रेफरेंस दिया गया कि जिसका सामने था, जिसका नियरेस्ट में था, और ये फॉर्म जो वही बच्चे फॉर्म को भर पाए होंगे जिनके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस था। इससे जो बहुत से लड़के हैं जो IRL एग्जाम अटेंड किए, बहुत से लड़के जो है आपका RFCL एग्जाम अटेंड किए, और बहुत से लड़के जो आपका GRSE करके एग्जाम को अटेंड किए। तो इसमें जो है बहुत से लड़के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, है ना। लेकिन जो भी लड़के अटेंड किए हैं, जो भी जिनका नियरेस्ट था, तो वही लड़के इस एग्जाम को अटेंड किए हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो जैसा आपको पता होगा जो है IRL में जो 5 यूनिट है उसमें जो है नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जिसमें जो केवल फिटर ट्रेड की संख्या जो अप्रोक्स 46 यहाँ पे देखने को मिला था लगभग सारे यूनिट में। तो पहला यूनिट जो था आपका उड़ीसा से जो लगभग 13 सीट निकाली गई थी। उसके बाद जो आपका केरल से वहाँ पे 15 सीट निकाली गई थी। उसके बाद जो फीडर ट्रेड हम बात कर रहे हैं उसमें अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट तमिलनाडु है, तमिलनाडु से लगभग 14 सीटों की यहाँ पे सीटों की संख्या देखने को मिली थी। उसके आंध्र प्रदेश और जो है आपका MP से 2-2 सीटों की संख्या पे निकाली गई थी। तो एक सीट में लगभग जो 5 लड़कों को बुलाया जाएगा। तो इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्स जो है आपका 230 लड़कों को इसके टेस्ट के शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो शॉर्टलिस्ट कितने बच्चों किया जाए, लेकिन इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है तो ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग क्वेश्चन को भी एनालिसिस किए हैं, तो क्वेश्चन जो है पिछले से अपेक्षा हम लोग कंपेयर करते हैं, पिछले का जो है इस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। यदि हम डिस्कस भी किए थे पिछले बार का क्वेश्चन पेपर, उसमें जो है 50 में बहुत से ऐसे लड़के जो 48, 49, 50 क्वेश्चन करके करेक्ट आए थे टेक्निकल क्वेश्चन के बाद हम लोग करें तो। लेकिन अगर इसी साल का जो क्वेश्चन पेपर हम लोग चेक करते हैं तो उसमें जो 50 में 44, 45 क्वेश्चन जो है लड़के करेक्ट करके हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है अप्रोक्स 9 से 10 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड लेवल से पूछे गए। तो वही क्वेश्चन जो आपका मेरिट बनाएगा, आप उस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करेक्ट कर लेके आए हैं, तो वो जो आपको वहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना जो है आपको कट ऑफ जा सकता है। लेकिन ओवरऑल हम लोग बात करें तो ओवरऑल हम लोग बात कर सकते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है ना। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट वाइज, अगर उड़ीसा यूनिट की हम लोग बात करें तो उसमें जो है अप्रोक्स
जो है टोटल 13 सीट है, तो उसमें जो जनरल बच्चों के कटअप जो जा सकता है ये -2 नंबर प्लस हो सकता है, 2 नंबर माइनस भी जा सकता है। हम लोग इसको टॉलरेंस में +-2 नंबर लेके चल सकते हैं। लेकिन जनरल बच्चों का जो कटअप है आपका 72 से 74 मार्क्स अगर जो बच्चे लाए हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो है 70 भी हो सकता है, 76 भी जा सकता है। 2 नंबर जो माइनस प्लस आपको लेके चलना है। उसके बाद हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो आपको कटअप है आपका 70 से 72 रहने वाला है ना। उसके बाद हम लोग बात करें एससी एसटी का, तो एसटी एससी का जो है 66 से 69 नंबर जिनके भी आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। इतना से जो है आपका 2 या 3 नंबर से ज्यादा कटअप नहीं जा सकता, क्योंकि जो है जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का जो हम लोग 1 बाय 1 करके एनालिसिस किए हैं, तब जाके हम आपको इस जो है आपका एक्सपेक्टेड उत्तर बता रहे हैं। और बहुत से लड़के से भी हमने बात किया है, तो बहुत कोई लड़के जो है 70, 68, 69, 65 करके कई सारे क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन वही हम लोग जो 2-3 नंबर जो एवरेज लेके चल रहे हैं वही हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं केरला, तो केरला में जो टोटल सीटों की संख्या थी 15। हम लोग बात करते हैं फिट एंड टेट का, तो टोटल सीटों की संख्या थी यहाँ पे 15, है ना। उसमें अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी पर जा सकता है केरला 72 से 74 आपका जो है केरला में जा सकता है। ये वहाँ भी जितने भी हम अगर बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कटअप, तो उसमें जो आपको 2-3 मार्क्स से लेकर अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जो है हम लोग एक एवरेज निकालते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताते हैं। लेकिन जो नियरेस्ट आपको इतने जाने वाले, इससे जो ज्यादा कम बेसी नहीं जा सकता है। अगर वही हम लोग बात करते हैं आपका ईडब्ल्यूएस का केरला में, तो आपका जो है 69 से 61 जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं केरल यूनिट में, तो वो भी अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें एससी एसटी का, तो एससी एसटी का जो है अप्रोक्स में वही 67 69 के बीच में ही रहने वाला है। उसी पर अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में थोड़ा सा कटअप ज्यादा जा सकता है। तो हम लोग बात करें जनरल बच्चों के लिए, है ना, तो ये भी जो आपका 76 से 80 तक जो है आपका तमिलनाडु जो है जनरल वाले बच्चों का कटअप जा सकता है। वही अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में जो आपका अभी 74 76 के अप्रोक्स में रहने वाला है। और हम लोग बात करें एससी एसटी का, तो उसमें भी जो है लगभग 67 69 के बीच में ही रहने वाला है अप्रोक्स जो है। इसी टाइप कटअप आपको जाने वाला एमपी और आंध्र प्रदेश की बात करें, तो यही 2-3 जो है मार्क्स अप डाउन हो सकता है। तो ये था हमारा एक एवरेज जो हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि इससे पहले भी हम एक्सपेक्टेड कटअप बताया था आपका डीआरडीओ, तो लगभग जो वहाँ भी 1-2 मार्क्स अप डाउन रहने का था, और क्लियरली वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड कटअप वही देखने को मिला था। तो उसी के एवरेज जो हम आपको यहाँ पे भी बताएं कि आईआरएल का जो एक्सपेक्टेड कटअप कितना रहने वाला है, देखा तो है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जब अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो स्किल टेस्ट के लिए, तो स्किल टेस्ट के लिए जो आपको स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, स्किल टेस्ट में कितना टाइम दिया जाता है आपको जो बनाने के लिए, और स्किल टेस्ट में जो क्या क्या सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन लिखना है, जो हमारे दोस्त वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं उनसे जो हम पूछ के सारा डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो अगर आप आईआरएल एग्जाम अटेंड किए हैं तो प्लीज जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना मार्क्स भी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना मार्क्स आपका करेक्ट होकर आ रहा है। देखा तो नहीं, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जो 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको ऐसा हमको लगा था कि जो क्वेश्चन डिपार्टमेंट का जो आंसर है वो गलत दिया गया। अगर बहुत से लड़के अगर ऑब्जेक्शन किए हैं तो उसका मार्क्स आपको ऐड हो सकता है, नहीं तो डिपार्टमेंट क्या करता है वो आपको देखने को मिलेगा जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नहीं चलिए फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि आरएफसी का कटअप कितना रहने वाला है ना। देखा तो नहीं, इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है, आईआरएल जो है आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, पेमेंट कितना मिलता है, ट्रेनिंग के बाद पेमेंट आपको पेड स्लिप कितना बनेगा, वो सारा डाउट अगर आप जानना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल जो है आईआरएल के जो हमको जैसा लग रहा है कि इसका जो स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट पब्लिश होगा आपका इसी महीने का लास्ट मंथ, इसी महीने का जो है लास्ट डेट तक जो है आपका स्किल टेस्ट के लिए जो रिजल्ट पब्लिश कर दिया जा सकता है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें इसका स्किल टेस्ट आपका जो है जून जुलाई में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, है ना। दिक्कत तो नहीं, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।